वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव में अवस्था परिवर्तन, मतलब चेंज इन स्टेट इन मैटर। द्रव को मैटर पदार्थ कहा जाता है, याद रखना है, इसको पदार्थ कहा जाता है द्रव को। ठीक है, एक द्रव होता है और एक द्रव्य होता है, ये मैटर वाला है। और जो लिक्विड वाला होता है उसको द्रव बोला जाता है, इसको लिक्विड बोला जाता है फ्रेंड। द्रव, इसको लिक्विड बोला जाता है। ठीक है, ये पदार्थ है। तो पदार्थ में अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट इन मैटर, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विभिन्न कारकों के प्रभाव में द्रव की अवस्था में परिवर्तन होता है। द्रव की अवस्था परिवर्तन 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 विभिन्न प्रक्रम में होता है। यह अवस्था परिवर्तन क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो ये टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है, मतलब तापमान ताप और दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, ताप और दाब पर निर्भर करेगा। हम बता देंगे कि किसमें, ताप और दाब पर। जैसे कि ठोस हो, ठोस में अगर हम ठोस मतलब बर्फ में, ये जो ठोस है बर्फ है, इसमें जैसे हम लोग इस ठोस को जैसे हम लोग हीट दे देंगे, ये क्या होगा ना, यह द्रव में चेंज हो जाएगा। ये जो ठोस होगा, यह ठोस द्रव में चेंज हो जाएगा। क्यों होता है ना, यहाँ पर हम लोग ताप लगा दिए, ताप के कारण। ठीक है, अगर उल्टा करेंगे तो दाब हो जाएगा। तो उसी के याद रखना है, ताप और दाब के कारण ही अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग फर्स्ट देखेंगे, ठोस से द्रव, मतलब बर्फ से पानी बनता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो गलन या गलनांक बोला जाता है, इंग्लिश में मेल्टिंग बोला जाता है। बर्फ से अगर हम पानी बनाएंगे तो उसको बोला जाता है गलनांक। और यह हीट के कारण होता है, तापमान के कारण होता है। ठीक है, तापमान के कारण होता है। आगे देखेंगे। अब है द्रव से गैस। द्रव मतलब पानी से गैस बना दिया, जलवाष्प बना दिया, तो उसको वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण, यह भी द्रव मतलब पानी से हो रहा है, तो यहाँ भी हीट हो रहा है, तापमान के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तापमान के कारण, ये हीट का सिंबल है, हीट, तापमान के कारण टी लिख देते हैं, टी मतलब टेम्परेचर के कारण। ठीक है, अब द्रव से ठोस। अब द्रव से ठोस हो रहा है, मतलब जो पार्टिकल है दूर दूर है और इसको हमको नजदीक लाना है पार्टिकल, तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे ना, प्रेशर लगाएंगे। ये पी के कारण होता है, दाब के कारण होता है, जिसे जमना कहा जाता है। अगर पानी से अगर हम बर्फ बनाएंगे तो उसे जमना कहा जाता है। आगे अब हम लोग देखेंगे कि गैस से अगर हम द्रव बनाएंगे, गैस से द्रव, यह भी प्रेशर के कारण होता है। प्रेशर के कारण होता है, जिसे संघनन कहा जाता है। संघनन, बताना कि बादल का फॉर्मेशन किस विधि से होता है, किससे होता है, कमेंट में बताना है। और अगर और अगर और अगर ठोस से गैस बन रहा है, मतलब ठोस से गैस, तो यहाँ फिर भी यहाँ टेम्परेचर डाल रहे हैं, टेम्परेचर के कारण होता है कि ठोस से गैस, क्योंकि पार्टिकल को हमको दूर करना है तो टेम्परेचर डाला जाता है। अगर टेम्परेचर डालने पर पार्टिकल दूर हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे नेफ्थलीन, कुछ समय के बाद वह गायब हो जाता है, ठीक है, बक्सा में जो रखा जाता है नेफ्थलीन को, कुछ समय के बाद वह गायब हो जाता है। अगर गैस से ठोस बनाना है तो यहाँ क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, उसको यह ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। मतलब फिर नेफ्थलीन को गैस से अगर बनाना है, ये गैस हो गया, हमको फिर से नेफ्थलीन बनाना है, तो यहाँ पर प्रेशर लगा देंगे, यहाँ पर प्रेशर, तो क्या होगा, दूर दूर जो पार्टिकल था नजदीक आ जाएगा और गैस से ठोस बन जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे पदार्थ की अवस्था दाब और ताप द्वारा तय की जाती है, मतलब दाब और तापमान द्वारा तय की जाती है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। आगे देखेंगे, द्रव या पदार्थ के घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण द्रव की विभिन्न अवस्था में अंतर होता है। ठीक है, मतलब वो जो कण था उस कण पर डिपेंड करेगा, जैसे जैसे कण मतलब दूर जाएगा, उसकी अवस्था में भी परिवर्तन होता ही रहेगा। ठोस का तापमान बढ़ने पर उसके उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, तापमान बढ़ने पर जो कण का काइनेटिक एनर्जी होगा वो बहुत ही बढ़ जाता है और कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। उष्मा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को प्रभावहीन कर देता है, मतलब तोड़ देता है। इस यहाँ पर जो आकर्षण बल था, उस आकर्षण बल को, और कण स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं, और यह गति करने लगते हैं। कणों की बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा बढ़ जाने से द्रव बढ़ जाने से ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो होगा, जैसे हम, ये ठोस था, ये बर्फ था, इसमें हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और ये धीरे धीरे इसका जो डायमीटर होगा, ये डिस्टेंस बढ़ जाता है, और ये ठोस जो है, यहाँ पर ये जो ठोस है, यह ठोस अब द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन हीट देने के कारण ये द्रव में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर हीट डालेंगे, उसके बाद जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह गलनांक कहा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जब जिस तापमान पर ठोस द्रव बन जाता है उसको हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट,
उसके बाद है द्रव अवस्था में किसी द्रव का तापमान बढ़ने पर एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलने लगते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये जो होगा द्रव द्रव से क्या होगा, गैस में परिवर्तन हो जाएगा। जो द्रव होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर द्रव से गैस में परिवर्तन हो जाता है। मतलब पहले ठोस था, ठोस में टेम्परेचर डाले तो द्रव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल का डिस्टेंस होगा ज़्यादा हो जाएगा द्रव से। उसके बाद फिर यहाँ टेम्परेचर डालेंगे तो यहाँ द्रव से गैस हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब पर तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिसमें वो बॉयल करने लगता है, उबलता है। जल के लिए जल के लिए तापमान 373 के अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द्रव की गैस अवस्था पर अत्यधिक दाब आरोपित करने से उसके कणों की दूरी कम हो जाती है और गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जैसे ये जो है गैस पर अगर हम प्रेशर लगा देंगे, ये मान लेते हैं गैस है, तो गैस पर जैसे ही प्रेशर लगा देंगे ये गैस जो होगा द्रव में बदल जाएगा। क्योंकि क्योंकि होता है क्या, ये कण अब नजदीक आ जाएगा। ये जो कण है प्रेशर लगाने के कारण जो रिजल्टेड आता है, ये जो कण बहुत ही नजदीक आ जाएगा। इस टाइप से ये जो कण प्रेशर लगाने पर नजदीक आ जाता है और द्रव में बदल जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। द्रव की एक अवस्था में दूसरी अवस्था में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें भौतिक मतलब फिर से पलटा जा सकता है, मतलब फिर से वापस लाया जा सकता है, जिसकी तरह रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, मतलब फिर जैसे कि पानी बना, पानी से बर्फ बना, फिर पानी से बर्फ बन गया, फिर बर्फ से हम पानी बनाया जा सकता है। ठीक है, बर्फ मतलब ठोस, लिक्विड हो गया ये द्रव, द्रव से हम लोग ठोस बनाया। ठीक है, द्रव से ठोस बनाया मतलब बर्फ बनाया। अब बर्फ से फिर हम पानी बना सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन हो रहा है, नया चीज नहीं बन रहा है, फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, रिटर्न आ जाएगा। एलपीजी सिलेंडर में पेट्रोलियम गैस को अत्यधिक दाब पर संपीड़ित द्रव अवस्था में रखा जाता है। ठीक है, याद रखना, यह पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग अवस्था में किस टाइप के परिवर्तन होता है, क्या क्या कारण है, सभी पॉइंटों पर चर्चा की है। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।